क्या राहुल गांधी सनातन विरोधी हैं? महाकुंभ में डुबकी न लगाने से क्या यह स्पष्ट हो जाता है कि वो देश विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं? इस खास मसले बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है अनुराग ओझा जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने यह कह दिया है कि राहुल गांधी जी सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, पहले तो ये समाजवाद जो समाजवादी पार्टी है उसकी ये विचारधारा हो ही नहीं सकती। ये आईपी सिंह जो हैं ये एक व्यक्ति विशेष, समाजवादी पार्टी का इनसे सिर्फ निमित्त मात्र का ठप्पा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सेम टू सेम विचारधारा पर चल रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या प्रयागराज में नहाने से आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे? पहले क्या था कि एक तबका था जो सर्टिफिकेट देता था, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं। और अब आईपी सिंह, मैं पूरी समाजवादी पार्टी को इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी की विचारधारा पीडीए की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी जो है वो किसान की बात करती है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक की बात करती है। आप बताइए कि वहां पे हमारा किसान समाज कितना स्नान करने के लिए गया? मैं अनुराग ओझा हूं, ब्राह्मण हूं, और मुझसे ज्यादा धर्म के बारे में आईपी सिंह को मैं खुला चैलेंज करता हूं कि आके हमसे धर्म पे डिबेट कर लीजिए, सनातन पे डिबेट कर लीजिए, देख लीजिए, डिबेट करवा लीजिए। ये तय करेंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सनातन हितैषी है, कौन सनातन विरोधी है। कि लगातार अखिलेश यादव जी योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पे गंदगी क्यों? तो क्या वहां पे जो संगम पर सवाल पूछ रहे हैं, प्रयागराज पर सवाल पूछ रहे हैं, उसको भी अभी लोग सर्टिफिकेट बांट देंगे? इनकी विचारधारा को, महीन रूपी विचारधारा को समझने की जरूरत आ गई है। अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, राहुल गांधी जी को ले लीजिए, लोग जातीय जनगणना, आप बताइए कि कितना दलित समाज वहां पे स्नान करने के लिए गया? सरकार कह रही है 60% लोग गए, और जो आंकड़े बता रहे 50% लोग गए। तो आप बताइए कि इस देश में 140 करोड़ लोग रहता है, 140 करोड़ में से 20 करोड़ निकाल दीजिए मुसलमान, बाकी बचे 120 करोड़। 120 करोड़ में से 50 करोड़ लोग गए स्नान करने के लिए। जो 60-65%, जो 60-65 करोड़ जो नहीं गए, क्या वो लोग सनातनी नहीं है? अगर हम लोग समानता की और बंधुता की बात करते हैं तो और जो लोग नहीं गए हैं उन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बयान देकर तो बेचारे फंस गए हैं, इसकी सफाई देनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश जी को भी आना पड़ेगा अब, क्योंकि अपने प्रवक्ताओं को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि जो मुंह में आए बक दीजिए। एक लगाम होती है, पार्टी की एक विचारधारा होती है, उसके अंदर चलना होता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सवाल में गलत क्या है, क्योंकि राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं और वहां से कितनी दूरी पे प्रयागराज है? बताइए, वहां जाना चाहिए था ना, एक बार चले जाते तो एक बार मैसेज स्पष्ट हो जाता। देखिए, रायबरेली उनकी कर्म भूमि है, रायबरेली उनकी कर्म भूमि है। आप बताइए, इस देश में गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान की बात उठाना जायज है नेता अभिनेता के लिए, एक नेता के लिए, या प्रयाग जाके डुबकी लगाना? प्रयाग जाके डुबकी तो हम कभी भी लगा लेंगे। जितना इनका उम्र हो गया होगा आईपी सिंह का, उससे ज्यादा बार हम अयोध्या नहा के बैठे हुए हैं। गोवरी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिए उतार, तो अयोध्या आके स्नान कर लेंगे राहुल जी। राहुल जी को तो किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ चला और इतना बड़ा ऐतिहासिक पर्व के तौर पर लोगों ने मनाया, देखा और वहां पर स्नान भी किए, और चाहे नेता हो, अभिनेता हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग गए, सब नहा करके आए। क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, एलओपी के तौर पर, क्या राहुल गांधी जी को नहीं जाना चाहिए था वहां पर? मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। जुमलेबाजी और लफाजी नहीं देते हैं। एक जुमलेश्वर जी महाराज हैं, आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी, अभी तक उनके पार्टी के लोग सर्टिफिकेट बांट रहे थे, और अब आईपी सिंह जी। तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी में फूट लाने की कोशिश है, और इससे हमारा इंडिया गठबंधन भी कमजोर होगा, और जो हमारा पीडीए का नारा है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा, क्योंकि इससे एक जो विशेष तबका है, दलित समाज है, आप बताइए, उनको सीधा टारगेट कर रहे हैं। अगर ये लोग इतना ही बड़े हितैषी हैं पीडीए के, मैं फिर खुल के बोलूंगा, क्योंकि बात आज एक व्यक्ति पर नहीं है, एक पूरे प्रतिपक्ष पर है, एक विपक्ष पर है। आप बताइए कि बोध गया, वैसे तो सब लोग कहते हैं बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है, प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए। जब बुद्ध गया में एक फलाने समाज को बनाया जा रहा है वहां का हेड, तो कोई नहीं बोल रहा है।
तो ये हिंदू हितैषी का जो सर्टिफिकेट ये लोग जारी करते हैं, जो इनकी प्रयोगशाला से रिमोट से सर्टिफिकेट निकलता है, उस सर्टिफिकेट पर ये लोग जोर न दें। वहां पे अव्यवस्था क्यों हुई, भगदड़ क्यों हुई, वहां पे गिद्ध और सुअर किसको कहा गया, उन सब पर मंथन करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है अनुराग जी, आप तो खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो क्या लगता नहीं, है मैं नहीं गया आस्था? हूँ प्रयागराज, मैं नहीं गया हूँ प्रयागराज। और आप भी आईपी नहीं सिंह गए? को मैं नहीं गया हूँ। आईपी सिंह अगर मेरे नाम का सर्टिफिकेट जारी करता तो मैं इसको छठी का दूध याद दिला देता। तो लोग तो कल को आपको भी ट्रोल करेंगे कि आप गए नहीं नहीं, स्नान कौन करने के तय लिए। करेगा? तय करने वाला मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारे घर से महज 40 किलोमीटर से भी कम है अयोध्या जी, और हर तीसरे दिन जाते हैं अयोध्या स्नान करने। बस भारतीय जनता पार्टी की तरह और उन तमाम भक्तों की तरह हम सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया करते हैं कि देखिए आज हम प्रयागराज नहा रहे हैं, आज हम देखिए अयोध्या नहा रहे हैं, आज देखिए हम गोमती नदी नहा रहे हैं, आज देखिए हम मंदाकिनी में नहा रहे हैं, आज देखिए हम कहाँ नहा रहे हैं। मतलब जो उनका जारी करने का काम है वो फोटो जीवी है। फोटो जीवी और जुमलेश्वर महाराज से बचने की जरूरत है। अब तक तो अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ समर्थक ये कहा करते थे कि जो है ये लोग हिंदू विरोधी हैं और ये जो है हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी सिर्फ जनेऊ भर जी। दिखाते हैं, पूजा जो है सिर्फ दिखावे मात्र करते हैं, कुछ आता पता नहीं है इनको। लेकिन अब तो जो है इंडिया गठबंधन के एक जो है नेता ही कहने लगे हैं। अब इस पे क्या कहेंगे आप? अब इनको भी आप देखिए बीजेपी के ही नेता बना देंगे क्या? देखिए आपने कहा इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सोच ऐसी हो ही नहीं सकती। इंडिया गठबंधन में जो हमारे जितनी भी पार्टियां आती है उनकी सोच कदापि ऐसी नहीं हो सकती। आईपी तो ये सिंह उनके कौन नाम है? से बीजेपी के एजेंट स्पष्ट हो रहा है। बहुत जल्द ही आपको मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी थे, भाजपा में जाने के आसार उनको दिखे, उनके अल्फाज बदल गए। तो ठीक उसी प्रकार आईपी सिंह का है। बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, उनके अल्फाज सारे बदल जाएंगे। और बहुत जल्द ही जाने वाले हैं, इसलिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है, जब तक आपके पास नफरत नहीं होगा, आप दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, आप जाति धर्म मजहब को लेकर विरोध नहीं जताएंगे, तब तक आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अब उनका आस्था तो समय मन आ की। चुका है क्योंकि नहीं, मैं आस्था मन का होता है। मन में राम होना चाहिए। और एक राजन जी महाराज का भजन भी है कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो परमानेंट नहीं, आस्था को रखिए राम, मन में नाम प्रभु का रखिए, धोती पहनिए या पैंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो ये लोग जो आज समाजवादी पार्टी में ही परमानेंट नहीं है, बीजेपी में इनका भविष्य है। हम्म। तो भक्ति और भाव जो बाकी है क्या हमारे मन की? मानस में लिखा है, बाकी हमारे मानस में लिखा हुआ है हम्म। कि जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। हम्म। तो आप ये मानते हैं कि भाव भक्ति जो है वो मन के अंदर से होनी चाहिए, दिखावा मन नहीं में होनी करना चाहिए, चाहिए? बिल्कुल प्रेम से प्रकट हुए भगवान। रामचरित मानस में लिखा हुआ है। अब रामचरित मानस से ज्यादा ज्ञानी थोड़ी है आईपी सिंह। तो ये कौन साबित करेगा कि राहुल गांधी जी के मन में क्या चल रहा है? राहुल गांधी के अंदर विप्र चल रहा है, रिप चल रहा है, धेनु चल रही है, गरीब चल रहा है, दलित चल रहा है, पिछड़ा चल रहा है, अल्पसंख्यक चल रहा है, देश का जवान चल रहा है, और भारत की जो सबसे खूबसूरत किताब है संविधान चल रहा है। अब बताइए और विप्र 144 धेनु, साल मैं के आपको बता बाद। दूं विप्र, अरे एक तो फिर आप झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप अरे बताइए कि मीडिया जो में तो यही चला जगत, ना अनुराग, अनुराग मीडिया बात किसकी सुनिए है? मीडिया देखिए, मैं कैसा आदमी हूं सर, आप भी जानते हैं। मेरी बात तो सुनिए। क्या आपको नहीं लगता है कि 144 साल का जो ढिंढोरा पीटा गया और उसमें कई सारे जो है चैनलों में चलाया गया कि अब ये संयोग फिर कभी प्राप्त होगा 144 साल के बाद? आप तो बताइए राहुल गांधी हमारे जी को दोबारा। आप बता दीजिए हमारे सनातन धर्म का ठेकेदार कौन है? शंकराचार्य जी महाराज। उन्होंने क्या कहा कि हर 12 साल पे लगता है। और आप बताइए लोग तो वो उनको हमारी माँ कांग्रेसी है। बताते हैं। नहीं, लोग तो उनको कांग्रेसी बता रहे हैं। नहीं, लोगों का काम है बताना कि लोग नहीं तय करेगा। हम तो कह रहे हैं कि आप क्या महाराज जी से डिबेट कीजिए। ये लोग कुछ करने की, इनका सिर्फ इधर उधर की बात न कर, ये बता तेरा कारवा क्यों लूटा। ये लोग सिर्फ महाराज जी को ट्रोल करके ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। मार्केट में तो भाजपा के भी शंकराचार्य हो गए हैं, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को कह रहे हैं कि कांग्रेसी हैं, ये सपाई हैं, ये आम आदमी पार्टी के हैं, तमाम उनको पार्टियों का बिल्ला लगाया जा रहा है।
जो इस देश में, जो इस मुल्क में समानता की बात करेगा, वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करेगा, साफ सफाई पे बात करेगा, उसको कांग्रेसी सिद्ध किया जाएगा, सफाई सिद्ध किया जाएगा। तो आप, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद में जो है जो है खत्म करूंगा। सवाल मेरा ये है कि अनुराग, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं कि महाकुंभ में चल रही कमियों को लेकर के जो लोग सवाल कर रहे थे, उसके बाद महाकुंभ समागम भी हो गया। अब जो है योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण भी दे दिया कि दूरबीन से ढूंढते ढूंढते जो भी पक्षियों को कुछ नहीं मिला कि उस पर बोला जाए। पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि सफलतापूर्वक सारे कार्य हो गए। अब नहीं नहीं, मैं दूसरे अब तरफ, उसका एक जवाब आप ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि वहां पे गिद्ध लाशें ढूंढ रहा था और सुअर गंदगी ढूंढ रहा था। प्रदूषण की जांच वहां पे की गई कि यहाँ पानी साफ है या गंदा है, वो किसने किया? केंद्र ने। अब केंद्र का लोग कौन है, अभी आप लोग भी तय कीजिए, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं। आप बताइए, जो हमारे गोंडा के भी 2-3 लोग वहां पे मारे गए भगदड़ में, आज तक सरकार कोई आंकड़ा नहीं दे पाई। जो कही थी कि 25 लाख रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। आप बताइए, लाखों लोग वहां पे मारे गए। ऐसी ऐसी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जिसमें वो कह रहे कि आप हमारे बाबूजी को दे दीजिए, आप हमारी माता जी को दे दीजिए, आप हमारी बहन की लाशें दे दीजिए। क्या वो जो वहां पे अपने भाई बहन, अपने बंधु, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार को ढूंढ रहा था, वो गिद्ध है? योगी जी की मंशा को आप समझिए कि वो यूपी की जनता को, जो वहां पे आए, जो मारे गए, उनको गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। और ये बौखलाहट है, इनको सामना 27 में करना पड़ेगा इन तमाम शब्दों का। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या वाकई में राहुल गांधी जी सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, जिस तरीके से उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं? इस पे आप जवाब देना चाहेंगे? कब शब्दों में तो क्या देना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि सनातन के बारे में राहुल गांधी से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। अयोध्या के जो राम की पैड़ी है, उसका निर्माण कांग्रेस की सरकार ने करवाया। आपको मैं बता दूं कि हरि की पौड़ी हरिद्वार में चले जाइए, जो वो भी माँ गंगा ही है हमारी। हरि की पौड़ी का निर्माण राजीव गांधी जी के फंड कोष से हुआ, ना कि प्रधानमंत्री फंड कोष से हुआ। आप चले जाइए सोमनाथ मंदिर, वहां पे करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी ने खर्च किया। देश में जो तमाम धार्मिक स्थल है, जो आज भाजपा अपने फंड कोष में ले रही है, अपनी जेब से पैसा, तमाम पैसा कांग्रेस की सरकार ने मंदिरों में लगाने का काम किया। तो कौन सनातन हितैषी है, कौन सनातन विरोधी है, इसका सर्टिफिकेट ना आईपी सिंह बांटेगा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया बांटेगी। और दुनिया जानती है कि राहुल गांधी कितना बड़ा सनातनी इस पृथ्वी पर ना कोई है, न था और न रहेगा। राहुल गांधी जी फोटो जीवी नहीं है कि हाँ जहां गए फोटो खिंचवाइए, यहाँ पे आरती करते हुए फोटो, ये करते हुए जी महाराज का काम है। और जुमलेश्वर जी महाराज कहीं भी जाते हैं, वह अपनी फोटो खिंचवाकर पोस्ट करते हैं। उनके जो अनुयायी हैं, आईपी सिंह भी अब जुमलेश्वर जी महाराज के अनुयायी बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो ऐसे बयानबाजी और ऐसे अल्फाजों का प्रयोग किया जा रहा है, और ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े ही शर्म का विषय है। बहुत ही घृणित मानसिकता से टिप्पणी की गई। समाजवादी पार्टी को इस पर खुलकर बोलना चाहिए और इनको तुरंत निष्कासित करना चाहिए पार्टी से, क्योंकि हमारे गोंडा से ही एक चिंतक हैं जो समाजवादी पार्टी के हैं। उन्होंने जब अखिलेश जी ने ब्राह्मणों पर कुछ बोला, तो उन्होंने सिर्फ टीका टिप्पणी कर दी थी कि समाजवादी पार्टी के पतन का कारण सिर्फ अखिलेश यादव हैं। तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आप बताइए, इंडिया अलायंस के और हमारे गठबंधन के जो मजबूत नेता हैं, राहुल जी हो गए या फिर तेजस्वी जी हो गए, तमाम लोग हो गए, आप उनको अगर ऐसे शब्दों से नवाजते हैं तो पार्टी को तुरंत निष्कासित करना चाहिए। और अखिलेश यादव जी को एक संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आईपी सिंह अपनी गलतियों पर सुधार कर सके और सार्वजनिक आकर माफी भी मांग सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने बेशकीमती समय जी निकाला हमारे धन्यवाद। दर्शकों को दिया। तो राहुल गांधी को लेकर के लगातार अब ये सवाल पिछले कई समय से जो है पूछा जा रहा था कि जो है क्या राहुल गांधी जी वाकई में धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। और अब जब से महाकुंभ चला, महाकुंभ के दौरान ये खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी दोनों लोग जाएंगे महाकुंभ में स्नान करेंगे। और हालांकि राहुल गांधी जी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में गए भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो महाकुंभ में दर्शन करने नहीं गए, ना वहां पे स्नान करने गए। इसके बाद जो है खुद
इंडिया अलायंस के जो नेता हैं अब उन पे ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी धर्म विरोधी हैं। क्या हकीकत में ऐसा है? क्या राहुल गांधी जी को लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सच में सही है? आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और इस सवालों का जो जवाब जिस तरीके से अनुराग ओझा ने दिया है, इनकी बातों को आप कैसे देखते हैं, इसका भी जवाब आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।